हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका नवंबर में पेपर है, अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात और आराम से सुनना और इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज ये आ रहा था, सर कोई आपके पास शेड्यूल है क्या सर पढ़ने का, या कोई आप हमें शेड्यूल प्रोवाइड कर सकते हैं सर कि हमें कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है कि सर नवंबर में डेफिनेटली क्लियर हो जाए। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनका सर मई अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट है जो नवंबर के लिए फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। सर, ये शेड्यूल जो मैंने बनाया है सर, ये शेड्यूल सबसे ज्यादा उनको हेल्प करेगा सर जिनका मई में क्लियर नहीं हुआ। क्योंकि जो स्टूडेंट पहली बार नवंबर में पढ़ रहा है, माइट बी पॉसिबल सर उनका भी मतलब बोथ ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट ना हो, ये हो सकता है। माइट बी पॉसिबल बहुत सारे स्टूडेंट है जो अपने शेड्यूल या अपने टाइम टेबल के बेसिस में अभी टेस्ट दे रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए ये परफेक्टली एप्लीकेबल हो जरूरी नहीं है। वो भी ये शेड्यूल को नोट करके रख सकते हैं। ये शेड्यूल उनके भी काम आएगा, आज नहीं तो कल जब वो टैक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बट जो स्टूडेंट मई में दिया था, जिसका टैक्स क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए ये शेड्यूल बहुत प्यारा है सर। ध्यान से सुनना। सर, मैंने 30 डेज का टारगेट रखा है सर। जैसा कि मैंने टेलीग्राम में आप लोगों से पूछा था, बहुत सारे लोगों ने वोट किया और बहुत सारे लोगों ने बोला यस सर, आप हमें 30 डेज का टारगेट दीजिए। सर, ये 30 डेज का टारगेट क्यों? ये 30 डेज का टारगेट इसलिए सर, सिंपल सी बात है। अगर आप 30 डेज में सर डीटी प्लस आईडीटी अगर ये आप खत्म करेंगे, तब तो अपन सर अगस्त में, ठीक है, 15 अगस्त, आज 15 तारीख है सर, आज 15 जुलाई है सर, 15 अगस्त तक अगर अपन कंप्लीट करेंगे, तब तो सर 15 अगस्त मनाने के बाद 16 से अपन टेस्ट सीरीज का प्लान कर सकते हैं सर। मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज तभी ला सकता हूं सर, जब आप लोग क्या करो सर, जब आप लोग पहले रिवीजन कंप्लीट करो। अगर आप लोग का रिवीजन कंप्लीट ही नहीं होगा तो मैं टेस्ट सीरीज क्या लाऊंगा? बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कॉल और मैसेज आया कि सर क्या करें, अभी हम टेस्ट सीरीज लेके प्रैक्टिस कर ले। मैंने स्टूडेंट को ये बोला, सर कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट सीरीज के थ्रू प्रैक्टिस करने में, मैं भी एक समय बाद आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा। बट आप एक बात समझो सर, पहले आपकी प्रैक्टिस नहीं है और डायरेक्ट आप टेस्ट सीरीज में मूव कर रहे हो, तो सर इसका रिजल्ट कैसे अच्छा होगा? इसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आएगा। तो एक स्टूडेंट ने बोला, सर चलो ठीक है, ये बात भी आपकी मान लिए, तो हमें प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? प्रैक्टिस करने का एक सिंपल सा तरीका सर, जिस भी टीचर फैकल्टी के आप लोगों ने क्लासेस ली होगी, पहले तो कोशिश करो सर उनकी बुक में अगर क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स और जीएसटी के, तो सर आप उनकी बुक से प्रैक्टिस करो। अब एक स्टूडेंट बोला, सर उनकी बुक में तो क्वेश्चंस ही नहीं है। अगर उनके बुक में क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए सर, आप मेरे को भी अप्रोच कर सकते हो सर, मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे जो लेक्चर्स है उनसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितने स्टूडेंट है अभी जो मेरे लेक्चर्स के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके बहुत अच्छे फीडबैक है। वो स्टूडेंट का ऐसा कहना है सर कि बहुत अच्छे से हमारे एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस हो रहे डीटी और आईडीटी के क्वेश्चंस, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जा रही है। तो आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो। ठीक। अब बात ये होती है सर, जो स्टूडेंट जहां से क्लासेस लिया हुआ है, तो जहां से क्लासेस लिया है, अगर उनके सर ने कंपाइलर, क्वेश्चन बैंक या जो भी दिया होगा, अगर उस टाइप की चीजें जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आप पहले प्रेफर उसको कर लो। वो आपका 1 या 2 बार किया हुआ है, तो आप मूव कर सकते हो या मेरे को मैसेज कर सकते हो सर कि चलो सर, अब हम आपके बुक से या आपके लेक्चर्स के थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ताकि हमें फायदा मिले। आई मेरी बात समझ? अब देखते हैं सर शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल देखना जरूरी है सर कि शेड्यूल कैसा है, क्या है। तो सर, मैंने आप लोगों के लिए इनकम टैक्स और जीएसटी का शेड्यूल प्रिपेयर किया है। ये शेड्यूल बहुत हेल्प करेगा सर, और आप इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। देखो सर, शेड्यूल मैंने कैसे प्रिपेयर किया है। देखो, बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, ये तीनों को मैंने एक कैटेगरी में डाला। ये तीनों आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो, बहुत छोटे होते हैं, इतना ज्यादा कुछ इसमें टिपिकल होता नहीं है सर, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक स्टूडेंट का एक और क्वेश्चन भी था सर, एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन और भी आया सर। एक बात बताओ सर, आप एक स्टूडेंट ने पूछा, सर क्या हम कंसेप्ट जब वापस पढ़े तो क्या डिटेल में पढ़े? नो, नो, आपने पहले मई के लिए बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुका है सर। अब आपको क्या करना चाहिए, कंसेप्ट रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। सर जैसे मान लो मैंने बेसिक कंसेप्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस और इनकम डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम बोला, सर इनको आप अभी थॉरो स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप डीप डिटेल में इनको ज्यादा स्टडी करने चल जाओगे, तो एग्जाम तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने कोई कंसर्न टीचर से क्लासेस लिए, तो वहां से आपको समरी बुक मिलेगी,
आप उस समरी बुक के बेसिस में प्रिपेयर करिए। आपको वहां से समरी बुक नहीं मिलती तो आप टेलीग्राम में जाके मेरी समरी बुक से प्रिपेयर करिए और उसके बाद जितना हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू आर। अगर आप सिर्फ बार बार कंसेप्ट पढ़ते रहोगे तो टैक्स क्लियर नहीं होगा। और कोई स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट मैथ पढ़ने से ही पास हो जाएगा तो ऐसा नहीं है सर। आपको इंस्टीट्यूट मैथ के साथ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तभी टैक्स निकलेगा सर। टैक्स इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो और जिस टाइप से आप सोच रहे हो। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हो। ठीक है, फिर मैंने क्या किया सर, सैलरी को 2 दिन प्रोवाइड किए क्योंकि रीजन ये सर सैलरी में कंसेप्ट भी बहुत है और क्वेश्चन भी बहुत है। आईएचपी एक ही दिन का सर, आईएचपी बहुत छोटा होता है। पीजीईपी को 3 डेज इसलिए दिए सर क्योंकि पीजीईपी के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। जैसे मैं जिस बुक से कराता हूं उसमें 70 टू 80 क्वेश्चंस है तो इट मैटर्स सर। कैपिटल गेन मैं जिस बुक से कराता हूं सर 60-70 क्वेश्चन है सर कैपिटल गेन, इसलिए 2 दिन सर। कंसेप्ट भी है। आईयूएस क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ ये बहुत इजी होता है, बहुत छोटा होता है सर, इसीलिए मैंने इसको 2 दिन दिया। आप 2 दिन में आराम से कर सकते हो। क्लबिंग सेट ऑन सेट ऑफ तो 1 दिन में हो जाएगा, आईयूएस को आप 1 दिन दे सकते हो। फिर बात आती है डिडक्शन की। सर डिडक्शन को मैंने 2 दिन दिया। एग्जैक्टली बोले तो 2 दिन डिडक्शन में लगना नहीं चाहिए, 1 दिन में भी हो सकता है बट माइट बी पॉसिबल किसी स्टूडेंट को डिडक्शन याद ना हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ना हो, तो इसलिए 2 दिन दिया। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल सर टोटल इनकम के क्वेश्चन 14 मार्क्स वाले। अब यहां पर स्टूडेंट एक एडजस्टमेंट कर सकता है, डिडक्शन में 1 दिन दे और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में 3 दिन कर दे, क्योंकि सर यहां क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो 14 मार्क्स का जो इनकम टैक्स का क्वेश्चन है वो बनेगा कैसे आपसे। आ रही मेरी बात समझ। इसके बाद है टीडीएस टीसीएस और एडवांस टैक्स। सर इसको मैंने 3 दिन प्रोवाइड किया। रीजन ये है बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं एंड यू नीड टू प्रैक्टिस। आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि अभी जो मई में क्वेश्चन आए होंगे कई सारे टीडीएस टीसीएस के क्वेश्चन आप लोग से बने नहीं होंगे। प्रोविजन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए सर 1 दिन में काफी है सर। आपके मेरे हिसाब से इनकम टैक्स 19 डेज में हो सकता है माइट बी पॉसिबल किसी स्टूडेंट का 18 में हो जाए और माइट बी पॉसिबल किसी स्टूडेंट का 20 में हो। हड़बड़ाना नहीं सर, एक आध दिन ऊपर नीचे होगा तो हड़बड़ा नहीं जाना। बोले अरे सर शेड्यूल लिखा था वैसा हो ही नहीं पाया, दिल दुखा छोड़ दिया पढ़ना, ऐसा नहीं करना है सर। एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है, होता है, सबसे होता है सर। ठीक है, बट कोशिश करना कि अपने शेड्यूल पे स्टक रहो। अगली बात आती है जीएसटी की। जब जीएसटी की बात आती है तो सर जीएसटी में इंट्रोडक्शन और सप्लाई क्वाइट इजी है सर। आप उसको 1 दिन में आराम से दोनों को कर सकते हो सर। चार्ज और कंपोजिशन 1 दिन में कर सकते हो सर। प्रोबेबिलिटी है कि आप इसको 1 दिन में निपटा लो। ठीक है, क्योंकि सर रिवर्स चार्ज हमें पढ़ना पड़ता है। कंपोजिशन इज क्वाइट इजी बट उसके क्वेश्चन देखना पड़ता है। एग्जेम्पशन सर इसको 2 दिन इसलिए दिया क्योंकि बहुत सारी एग्जेम्पशन है, बहुत सारी है। ठीक है, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर छोटे, क्वेश्चन आते हैं इसके, तो क्वेश्चन बच्चों को देखने की जरूरत है सर। कंसेप्ट पढ़ नहीं रहोगे तो 1 या 2 घंटे में दोनों के कंसेप्ट हो जाएंगे, 1 घंटे में हो जाता है सर, क्वेश्चन में टाइम लगता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मैंने 2 दिन दिया सर क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है, इसमें लॉजिक्स कंसेप्ट कई सारी चीजें, तो इसको आराम से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। रजिस्ट्रेशन 1 दिन में हो सकता है सर, रजिस्ट्रेशन एक स्टूडेंट 1 दिन में कर सकता है। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसमें पढ़ने का सिलेक्टेड होता है, सिलेक्टेड ही पढ़ना रहता है, उतना ही पढ़ना रहता है, वो आपका 1 दिन में कवर हो जाएगा। पेमेंट एंड रिटर्न सर रिटर्न जल्दी हो सकता है, पेमेंट को माइट बी पॉसिबल, ये दोनों को मिला के आप कर सकते हो ऐसा कि सर पेमेंट 1.5 दिन में, रिटर्न 0.5 मतलब आधे दिन में, क्योंकि सर पेमेंट में क्वेश्चन होते हैं। जीएसटी के जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो पेमेंट में ही होते हैं सर जनरली, या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेट करते हैं, या सर एग्जेम्पशन से रिलेट करते हैं, या सर चार्ज से रिलेट करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट को एक बार टाइम लग सकता है पेमेंट में। ठीक है, तो टोटल हुआ 11। तो टोटल मिला के अगर आप देखेंगे तो सर 11 और 19 कितना हो गया सर, 11 प्लस 19 30 डेज। ये 30 डेज का आपका टारगेट है सर। अगर किसी स्टूडेंट का 30 से 31 हो गया, हड़बड़ाना नहीं, 32 भी हो गया, एकदम मत हड़बड़ाना। क्यों सर, एक आध दिन ऊपर नीचे चलता है, बट क्वालिटी में प्रैक्टिस अलॉट, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करो सर, उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, आप सर सही अप्रोच से पढ़ो तो इस बार नवंबर में निकाल लेंगे सर, क्योंकि आपको भी पता है सर मई 24 से तो न्यू स्कीम है सर, फिर वहां पर टैक्स पढ़ने में जान निकलेगी सर, क्योंकि मैंने तो खुद देखा है सर टैक्स में बहुत सारी चीजें ऐड हो गई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जीएसटी में 3 चैप्टर ऐड हो गए, इनकम टैक्स में इन्होंने बोला है 1 चैप्टर हटाया है बट हटाया नहीं है सर, उनको बाकी सब चैप्टर के अंदर मर्ज कर दिए। तो इसीलिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट को फर्स्ट ग्रुप में मेहनत बहुत करनी चाहिए
ये मैंने आपको इनकम टैक्स जीएसटी का एक शेड्यूल प्रोवाइड किया। आप इस शेड्यूल को रख सकते हैं अपने पास। आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप इस शेड्यूल के थ्रू चलोगे तो आपके पास एक टारगेट रहेगा कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या करना है। और अगर आपके पास टारगेट रहेगा तो माइट बी पॉसिबल सर आप सही अप्रोच से पढ़ोगे, लगन से पढ़ोगे, इधर-उधर टाइम वेस्ट नहीं करोगे और रिजल्ट भी अच्छे आएँगे। ठीक है? आप मुझसे कनेक्टेड रहो क्योंकि अभी तो सर मैं विश्वास करो सर अभी तो रिविजन लेक्चर्स भी आना बचा है सर। इनकम टैक्स जीएसटी के रिवीजन लेक्चर्स भी आएंगे। वादा है मेरा रिवीजन लेक्चर्स अपलोड होंगे सर। ठीक है नवंबर के लिए तो हैव पेशेंस। बट तब तक सर आप अपने तरफ से एफर्ट्स दो और पढ़ते रहो ताकि जब मैं खुद रिवाइज कराऊं तो उसका भी फायदा आपको मिले। समझ आई मेरी बात? चैनल को सब्सक्राइब करना। सर मेरा अगर शेड्यूल पसंद आया लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स तक शेयर करना सर, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। लाइक जरूर करना सर क्योंकि ये सब एफर्ट्स मैंने आप लोगों के लिए दिए। आई होप आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलेगी सर, इससे बहुत हेल्प होगी सर आपकी। ठीक है? अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखना, आगे बहुत सारी काम की चीजें आप लोगों के लिए आने वाली है। ठीक? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।